बालोतरा जिले का एक सरकारी विद्यालय राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय जेरला, जहां पर एक शिक्षक कार्यरत हैं और उस पर आरोप लगे हैं कि वो अपने इस सरकारी विद्यालय में कार्यरत होने के बावजूद वहां पर पढ़ने वाले उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को ये प्रलोभन देकर वहां पर जो एक उनकी निजी विद्यालय है उसमें भेजने या फिर वहां आने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये जो आरोप हैं अखबारों में भी उनकी खबर लगी है। जो आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो संस्था प्रधान उसके स्पष्टीकरण देंगे। हालांकि जो शिक्षक हैं उनका अभी तक पक्ष नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2018 तक यहाँ पर जो बच्चों की जो संख्या थी, नामांकन था, वो 180 के करीब था और उससे ज़्यादा भी था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इस यहाँ का जो नामांकन है वो घटता जा रहा है। अब जो वर्तमान में यहाँ पर नामांकन की जो संख्या है वो बताई जा रही है 110 के करीब है। और यहाँ पर मुख्य वजह आसपास के जो ग्रामीण या अभिभावक हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक जो यहाँ विद्यालय में कार्यरत हैं वो यहाँ के बच्चों को या फिर अभिभावकों को प्रेरित करता है कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, और उसके अलावा पढ़ाई अच्छी नहीं होने के कारण उन बच्चों को अपने निजी विद्यालय यानी उनका एक प्राइवेट स्कूल है उसमें आने के लिए उन बच्चों को, उन अभिभावकों को भेजने के लिए वो एक प्रेरित कर रहे हैं। तो ये जो विद्यालय की जो एक खबर है, सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जिस पर ये जो आरोप लगे हैं, ये क्या कुछ आरोप हैं या कितनी इस आरोपों में सच्चाई है, वो संस्था प्रधान से हम जानेंगे कि हकीकत क्या है। क्या वाकई में जो 2018 के बाद में जो बच्चों की जो संख्या है लगातार घट रही है, उसमें वजह क्या है, या फिर उन बच्चों की संख्या घटने के पीछे का कारण क्या रहा। तो आज हम इसी विद्यालय के आगे खड़े हैं। ये विद्यालय है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेरला गांव का है और इस विद्यालय में अभी वर्तमान में 110 बच्चे हैं। यहाँ का नामांकन है जो इतनी संख्या बताई जा रही है, लेकिन इससे पहले नामांकन भी ज़्यादा था और यहाँ पर जो पढ़ाई की व्यवस्था थी वो भी आज भी वैसी ही है और पहले भी वैसी थी। क्योंकि यहाँ के जो अन्य कार्यरत जो शिक्षक हैं, शिक्षक कर्मी हैं, वो मेहनत करते हैं। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती है उस वक्त वो अभिभावकों के पास जाते हैं या जहाँ गांव के लोग हैं उनसे ये कहते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि सरकारी विद्यालय में आप अपने बच्चों को भेजें। क्यों आप अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेजोगे और वहाँ महंगे दाम देकर शिक्षा ग्रहण करवाओगे। सरकार आपको यहाँ सुविधा तो दे रही है लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। अब ये इस मामले की पूरी क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ घटना की पूरी डिटेल्स हैं, वो हम उस शिक्षक का अभी तक बयान या पक्ष रखना अभी बाकी है। अगर उनका पक्ष आ जाए तो पूरी घटना का जो खुलासा है वो आ जाएगा। जबकि अब यहाँ के संस्था प्रधान हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुने। सर, आपके इस विद्यालय के एक खबर छपी है जिसमें आरोप लगे हैं कि यहाँ से बच्चे जो हैं पहले नामांकन किए थे और अब किए हैं, लेकिन उसका क्या कारण रहा है वो अखबार में खबर भी आई है। लेकिन अब आप बताएं कि यहाँ पर पहले कितने नामांकन थे 2018 तक, और अब है जो यहाँ पर कितने नामांकन है। 2018 में हमारे विद्यालय में 180 के आसपास नामांकन था और वर्तमान सत्र में 111 है अभी। अच्छा, तो अब जो एक खबर लगी है उसमें ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पर शिक्षक हैं वो है जो यहाँ से बच्चों को ले जाया जा रहा है। तो क्या है, इसको क्या मानते हो आप अपने संस्था की ओर से, क्या लग रहा है? नहीं, हमारे सभी स्टाफ मेहनती है। हमारे नामांकन घटने का मेन कारण तो ये है कि शहर के पास में स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों के यहाँ पर साधन आते हैं, तो बच्चे थोड़ा वो उनकी ड्रेस वेशभूषा देख के प्रोत्साहित हो जाते हैं और प्राइवेट में जाने लग जाते हैं। यहाँ पर शौचालय पानी की व्यवस्था किस प्रकार की? शौचालय पानी की व्यवस्था बढ़िया है।